welcome to Ecamway. Today we are here to discuss केमिस्ट्री में कितना सिलेबस है और CSIR नेट का क्या सिलेबस है, गेट का क्या सिलेबस है और एग्जाम्स में ये कैसे पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। मीन्स कि ऐसा ना हो कि चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है, हम उसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हों। और ये हम कैसे देखेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें वो चैप्टर करना है या नहीं करना है, छोड़ना है या फिर उसमें कितना टाइम देना है। कि ऐसा ना कर दे कहीं हम कि जो चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है उसको हम 15 दिन तक पढ़ें और जो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हमने 2 दिन में बस ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिया। सो आज हम पहले ये देखेंगे कि CSI नेट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनको कैसे कैसे पूछा जाता है। ओके, सो इसमें मैंने बोर्ड में सारी चीज़ें लिख रखी है, पूरा सिलेबस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें एसिड बेस, एफ ब्लॉक एलिमेंट, OMC वेल 7-7 मार्क्स देखते जाते हैं। जैसे एसिड बेस, ये क्या होता है, 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे अटैम्प्ट होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या है कि इससे भी क्या होता है, 2 to 4 मार्क्स का आता है। बट OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें क्या होता है वो काफ़ी कुछ पूछते हैं। उसमें वो ये पूछ लेते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल या फिर रिएक्शन या स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखा जाए तो OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड खुद में एक चैप्टर है, लेकिन इससे आता भी बहुत अच्छा, मीन्स ये आता है 20 to 25 मार्क्स का। फिर उसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट्स, अच्छा चैप्टर है, इससे भी 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है। लास्ट 3 ईयर्स से फ्रेंड्स मेन ग्रुप एलिमेंट्स 10 मार्क्स का आ रहा है। उसके पहले ये जो भी था, बट लास्ट 3 ईयर से मीन्स 2019 में ये 10 to 12 मार्क्स का आया था। केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा पूछा गया था, 8 to 10 मार्क्स का पूछा गया था। इसकी भी एक रेंज बना लेते हैं 8 to 10 मार्क्स की। पीरियोडिसिटी एंड मेन ग्रुप एलिमेंट को हम रिलेट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको मेन ग्रुप एलिमेंट्स तैयार है देन आपके लिए पीरियोडिसिटी करना आसान होगा। तो अगर आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स कर चुके हैं फ्रेंड्स तो पीरियोडिसिटी देख सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन इफ मीन्स आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। देन हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर ली मीन्स टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कवर कर ली। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इस वजह से बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, ये 20 to 25 मार्क्स की कन्फर्मली आती है। OMC, फिर बायो इनऑर्गेनिक, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन भी है, इम्पॉर्टेंट OMC भी है। पता है इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट पे डिस्कशन करूंगी कि में एक तो पहली कैटेगरी क्या हुई, हमने एफर्ट्स किया और उससे क्वेश्चन आया, मार्क्स मिल गया, ठीक है। कुछ चैप्टर्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा पूछते हैं तो उनके साथ हमको ज्यादा टाइम भी देना पड़ता है, बट उससे आता है तो वो एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ मैंने मेहनत की इस चैप्टर पे और मुझको मार्क्स मिले। और कुछ क्या होता है, छोटा सा चैप्टर होता है और जैसे कि एसिड बायो इनऑर्गेनिक 5 to 6 पेजेस का, अगर आप इसको समराइज करोगे 5 to 6 पेजेस या 10 पेजेस में मैक्सिमम ये समराइज हो जाएगा चैप्टर। फिर आप इसको क्या करो, रट लो, क्योंकि आई थिंक इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। बायो इनऑर्गेनिक इज टोटली रट्टाफिकेशन। तो बायो इनऑर्गेनिक आप क्या करो, आप रट लो। रटने के बाद क्या होगा, आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लो और नेक्स्ट दिन जाके जो भी पढ़ा है उससे क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाएंगे। इजी चैप्टर है, अच्छा स्कोर करता है बिकॉज 4 to 6 मार्क्स का आ रहा है और 19 में ये आया था 8 मार्क्स का, 4 मार्क्स का सेक्शन 4 मार्क्स का सेक्शन C में, 4 मार्क्स का सेक्शन C में आया था और शायद 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस उसमें भी आए थे। सो बायो इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आई थिंक मैंने कोऑर्डिनेशन 2 बार लिख दिया है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि हम इसको पहले भी पढ़ते हैं MSc में। रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई होंगी। अगर मैं टर्म्स लूंगी लैम्डा मैक्स, वेव लेंथ, वेव नंबर, तो ये काफ़ी पढ़ा हुआ चैप्टर होता है। ये कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का। अगर आपने इसको पढ़ा है और आपके पास टाइम बच रहा है तो आप इस पे जाओ, अदरवाइज मत जाओ। बट हाँ, जैसे दूसरे एग्जाम्स होते हैं, बार्क होता है, ONGC होता है, यहाँ तक कि HPCL होता है, उन सब चैप्टर्स में जो पेपर बनाते हैं एग्जाम में,
उनका फेवरेट चैप्टर होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वो बहुत हाफ लाइफ और ये सारी चीजें पिक करते हैं वहां से। तो अगर आप CSIR नेट के लिए देख रहे हो तो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी अदर केमिस्ट्री के जॉब रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हो देन फ्रेंड्स प्लीज डोंट लीव न्यूक्लियर केमिस्ट्री, या एक्सेस को कर लो। एनालिटिकल क्या होता है, अच्छा पार्ट है, 6 to 8 में आता है, बट ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने MSc में पढ़ा हुआ है, बिकॉज एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है। समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मैंने तो MSc में पढ़ा ही नहीं, अब मुझको फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो अगर आपने MSc में नहीं पढ़ा है। अब बात आती है हमारी स्पेक्ट्रो की। इसका स्पेक्ट्रो इतना नहीं आता है, बट ये कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का फिर भी आ जाता है। इसके स्पेक्ट्रो में क्या क्या आता है, इसमें ESR आता है, ESR हाइपरफाइन स्प्लिटिंग जिसमें वो कैलकुलेट करते थे, हम नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करते थे, वो सारी इसमें। और फिर मॉसबार आता है। मॉसबार में क्या, जो Fe होता है ना, Fe ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उसमें लाइन की शिफ्टिंग होती है। वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें जिससे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फ्रेंड्स ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समरी करें तो मैं इसमें तुम लोगों को चैप्टर्स करने को बोलूंगी। OMC एसिड बेस्ड भी अच्छा है, क्योंकि मुश्किल से 4 पेजेस का ये चैप्टर है और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे। तो एसिड बेस अच्छा है। अब ब्लॉक एलिमेंट भी क्या है, छोटा टॉपिक है बट मार्क्स देगा। मीन्स हमने एक 200 पन्ने की नोटबुक पढ़ी और उससे हमको 10 मार्क्स मिले, क्या फायदा है। हमने 5-5 पेजेस पढ़े और उससे हमको 4 मार्क्स मिले, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों, क्योंकि 4 पेजेस के चैप्टर, या फिर हम क्या, एसिड बेस सबको पता है एक छोटा चैप्टर होता है, तो उसको लर्न करने से अगर हमको कंफर्म 4 मार्क्स मिल रहे हैं देन एसिड बेस इज अ गुड चैप्टर, आपको एसिड बेस करना चाहिए। सेम चीज अप्लाई होती है ब्लॉक एलिमेंट्स पे। ये क्या है, छोटे चैप्टर्स हैं। बड़े चैप्टर्स कौन से आते हैं, OMC है, कोऑर्डिनेशन है, बायो इनऑर्गेनिक भी छोटा है। तो एक बैलेंस बनाऊंगी मैं, पूरे लास्ट में हम देखेंगे। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक को भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स क्यों पढ़ना है। मार्क्स तो हमने देख लिया कि हाँ ये इतने मार्क्स का है। GOC 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, स्टीरियोकेमिस्ट्री 4 मार्क्स की, इंटरमीडिएट एंड रीजेंट्स अच्छे मार्क्स का आता है 20 to 25 मार्क्स, रीजेंट्स एंड रीअरेंजमेंट 20 to 25 मार्क्स का, पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री 8 to 10 मार्क्स की आती है। एरोमेटिसिटी जरूरी नहीं है, मीन्स 2 मार्क्स की आती भी है, नहीं भी आती, बट इसके साथ एक एक्सेप्शन है। अगर आप किसी और एग्जाम में, अगेन CSIR नेट के लिए एरोमेटिसिटी इज लेस इंपॉर्टेंट, बट अगर आप कोई अदर एग्जाम्स देने जा रहे हो देन एरोमेटिसिटी से अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, और नॉट NOT नॉन और NON नॉन, ये 2 कैटेगरी हैं। इस टाइम लोग इससे क्वेश्चन बहुत पिंच करते हैं, तो उससे भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स अगेन ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें भी बच्चे बहुत बोलते हैं कि मैम मैंने तो इसको नहीं पढ़ा है, मैं अगर इसके लिए पढ़ता हूँ तो फिर इतना जरूरी नहीं है। अगर आपने MSc में नहीं पढ़ा है देन आप इसको छोड़ सकते हो, पढ़ा है देन इट्स गुड। बायोमोलिक्यूल्स अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। बायोमोलिक्यूल्स देख के हम सोचते हैं कि अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है, बट इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जो हमने BSc फाइनल ईयर में रिएक्शंस पढ़ी थी वो होती है बायोमोलिक्यूल्स में, एमीन्स आते हैं, अच्छा टॉपिक है। अगर समय बच रहा है तो आप कर सकते हैं। अब ये NMR IR और इस टाइम पेपर सेट करने वाले का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है NMR। 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इसके और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, तो NMR के साथ आता है IR, मास। अगर इनका क्वेश्चन देखें तो IR से भी समटाइम पूछ लेते हैं, अदरवाइज NMR से ही रिलेट करके वो पूछते हैं। एक वो होता नहीं, एक क्वेश्चन का मीन्स CSIR में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट एक क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है वो भी NMR से, तो हम इसको कहेंगे 4 to 6 मार्क्स। बट ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसलिए भी बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प करेगी और ये हर एग्जाम्स में पूछी जाती है। एंड फ्रेंड्स मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी लास्ट में लिखी है, ये इंडिविजुअल कितना अच्छा चैप्टर बनेगा हम लास्ट में वो भी देखेंगे। तो फिजिकल का ये प्रोफॉर्मा आया, बट स्टार्टिंग में मैं इसमें कुछ इंट्रो लेना चाहूंगी, क्योंकि जो बच्चे ऑर्गेनिक जिन्होंने पढ़ी है, जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो तो ऑर्गेनिक में काफी कुछ सोचते हैं कि हाँ मुझको पता है कैसे क्या पढ़ना है, बट जिनको ऑर्गेनिक नहीं पसंद होती वो ऑर्गेनिक को बिल्कुल हॉरेबल सब्जेक्ट समझते हैं। बिल्कुल हॉरेबल नहीं है, इजी चैप्टर है। GOC क्या होता है
कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप इसको पढ़ लो, भले ही कम मार्क्स का आता है, लेकिन इससे क्या होगा, आपका एसिडिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और स्टीरियो भले ही कम मार्क्स का आता है, लेकिन इसके बिना आप ऑर्गेनिक की रिएक्शन अटेम्प्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। तो आई थिंक आप दोनों लोगों को ये चैप्टर्स जरूर करने चाहिए। फिर यहाँ पे मैं, अगर आपके पास समय है, मीन्स यू हैव 20 डेज, देन गिव 10 डेज टू इंटरमीडिएट, 10 डेज टू मैकेनिज्म। सेम चीज इसमें है, बिकॉज इंटरमीडिएट के बिना आप मैकेनिज्म नहीं पढ़ सकते, एंड ट्रस्ट में इन दोनों चैप्टर्स के बिना आपके का रीजेंट्स और रीअरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने की सोच रहे हो और आप चाहते हो कि ऑर्गेनिक पढ़ने की सोच रहे हो, तो इंटरमीडिएट करने के बाद ही आप मैकेनिज्म में जाओ, डायरेक्ट मैकेनिज्म में मत जाइए। रीजेंट्स, रीअरेंजमेंट, हाँ अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझको रिएक्शन से डर लग रहा है, मैं उतना ऑर्गेनिक नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरे पास समय कम है, ऑर्गेनिक कॉन्फिडेंस नहीं देती है, आई एग्री, ऑर्गेनिक कॉन्फिडेंस नहीं देती है, जरा सा लास्ट में कॉन्सेप्ट इधर उधर हो गया या स्टीरियो देखने में हमने इधर उधर कर दिया तो चली जाती है, इट्स फाइन। बट आप ऑर्गेनिक के दूसरे कौन से टॉपिक्स, अगर आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, देन डू दिस पोर्शन, आपका आधा 40 to 50 मार्क्स इससे निकल आएंगे। बट अगर आपकी ऑर्गेनिक वीक है, देन हम क्या करेंगे, पेरिसाइक्लिक फॉर फोटो तैयार करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स और स्पेक्ट्रो, और उसके साथ साथ ये, तो भी हमारे अच्छे खासे मार्क्स हो गए। ये हमारा 8 to 10 मार्क्स हो गया, और ये हमारा 8 to 10 मार्क्स हो गया। नेचुरल प्रोडक्ट्स छोड़ दो, स्पेक्ट्रो, बायोमोलिक्यूल्स आई थिंक हम कर सकते हैं, बट काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं मैम बायोमोलिक्यूल्स करना टफ होता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो कि नहीं। अब हम देखेंगे फिजिकल। फिजिकल में आप क्वांटम छोड़ के, ट्रस्ट में इस टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप CSIR नेट करना चाहते हैं एंड फिजिकल इज योर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसको आप लेके चल रहे हो, तो फ्रेंड्स क्वांटम छोड़ के आप बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। ये इस टाइम क्या आता है, 20 to 25 मार्क्स का आ रहा है। इलेक्ट्रो का इस टाइम इंपॉर्टेंस बढ़ा हुआ है। लास्ट टाइम गेट 2020 इसमें काफी क्वेश्चंस आए थे। 12 मीन CSIR नेट की बात कर रही हूँ। गेट के लिए अगर आप लोग कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी गेट के मार्क्स लेके चलते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये 10 to 12 मार्क्स होता है। थर्मोडायनेमिक्स 4 मार्क्स की आती है, और इस स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स ये भी 4 मार्क्स की आती है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक लॉजिक है, मीन्स जैसे हम स्टडी कर रहे हैं तो एक ट्रिक है नॉन फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए, या ये कह लें जिनको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पसंद है, जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के बेस पे जाते हैं। बट इस टाइम वो टाइम चल रहा है कि आप कोई 2 सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आपको तीसरे सब्जेक्ट के कुछ इजी चैप्टर ही करिए, बट करने पड़ेंगे अगर आप क्वालिफाइड करना चाहते हो, अच्छी रैंक में आना चाहते हो। क्वालिफाइड करना तो नहीं, बट अगर आप अच्छी रैंक में आना चाहते हो तो आपको तीनों सब्जेक्ट में एक होता है ना बैलेंस बना के, और फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब हम ग्रुप थ्योरी की बात करें, ग्रुप थ्योरी भी 6 to 8 मार्क्स की आ जाती है। सॉलिड स्टेट 4 मार्क्स, पॉलीमर 4 मार्क्स, इक्विलिब्रियम आता है हमारा 2 मार्क्स का, सरफेस केमिस्ट्री 2 मार्क्स की, केमिकल काइनेटिक्स 2 मार्क्स की, इतनी जरूरी नहीं है। बट इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 8 to 10 मार्क्स का इससे पूछ लेते हैं। इसका स्पेक्ट्रो इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेक्ट्रो कर रहे हो, जैसे NMR किया है, और ये इनकी कंपैरेटिवली ये वाली स्पेक्ट्रो इजी भी है, रोटेशन न्यूमेरिकल्स हैं, बट इतने हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं हैं कि ऑर्गेनिक बैकग्राउंड के बच्चे ना कर पाएं। और जिनका फिजिकल बैकग्राउंड है, मीन्स जिनका मैथ बैकग्राउंड चल रहा है, उनके लिए तो ये बिल्कुल ईजी है। मीन्स आप अगर अपने 2 दिन भी दे देते हैं, 2 दिन में मीन्स आप 5 घंटे थ्योरी पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, और 1 डे टोटल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 डे से मेरा मतलब 24 घंटे नहीं है, 5 से 5 to 6 आवर्स है। काइनेटिक्स अच्छा चैप्टर है, हमने पढ़ा हुआ होता है, हो जाता है। सरफेस केमिस्ट्री 2 मार्क्स का है, इजी, इसमें कोलाइडल वगैरह आते हैं। इक्विलिब्रियम हम नहीं कहेंगे करो, बिकॉज टॉपिक लेंथी है और श्योरिटी नहीं होती, बट हाँ पॉलीमर कर सकते हो। पॉलीमर में क्या, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर एवरेज इजी है। मीन्स अगर हम इसको समराइज करें, मीन्स मैंने समराइज किया है, मुश्किल से 5-10 पेजेस में नहीं, 8 to 10 पेजेस में आ जाता है, और इजिली 4 मार्क्स अटैम्प्ट हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट भी हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स ग्रुप थ्योरी छोड़ने के बारे में सोचो भी मत, बिकॉज अगर आप CSIR नेट क्वालिफाइड करना चाह रहे हो, इट मीन्स आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री है, आप केमिस्ट्री में कुछ आगे करना चाहते हो, तो केमिस्ट्री में कुछ भी आगे करने के लिए ग्रुप थ्योरी बहुत जरूरी है। फ्यूचर के लिए भी ग्रुप थ्योरी आएगी, और ग्रुप थ्योरी के बाद ही हमारे पास वो साइंस वाला अप्रोच आता है, बिकॉज हम 3D चीजें इमेजिन करने लगते हैं। तो हमारी ग्रुप थ्योरी। अब स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपका फिजिकल बैकग्राउंड है, मींस मैथ बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, तो आप थर्मोडायनेमिक्स भी करो और स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी करो, आपका 8 to 10 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। बिकॉज समटाइम क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक्स को इससे काइनेटिक्स से रिलेट करके भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं, देन आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे।
बट अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, आप बायोलॉजी से हो, तो आप थर्मोडाइनमिक्स में मत जाओ, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक एक इजी टॉपिक है, इससे क्या है केवल फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, बिकॉज ये भी नया ही वो आया है, इससे कुछ ही साल हुए हैं, आई थिंक दो साल, लास्ट 2 ईयर्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर इसके केवल फॉर्मूले भी रट लोगे ना तो भी, या याद कर मेमोराइज कर लो, तो क्वेश्चन पेपर में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। ओ, आप अगर नोट्स पढ़ के भी जाओगे सो ओ दैट इज दैट फॉर्मूला दैट आई लर्न इन पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4, तो आपका डायरेक्ट टिक में क्वेश्चन सही हो सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रेंड्स करनी ही करनी है, क्वांटम करनी ही करनी है, इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट में बोला था कि हम सब मार्क्स देखने के बाद देखेंगे कि कौन कंक्लूजन क्या है, मीन्स इतने सारे चैप्टर्स कोई नहीं कर सकता, बिकॉज ये टोटल देखे जाए तो 35 चैप्टर्स है टोटल, ये 35 चैप्टर्स है। 35 चैप्टर्स को एक साथ खत्म करना इट इज नॉट एन इजी थिंग। सो अब हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे हम लिखेंगे फिजिकल, और देखते हैं हमारा टोटल कितना चैप्टर बनके तैयार होता है। इनऑर्गेनिक में हमारा एक एसिड बेस है, एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ओएमसी है 3, कोऑर्डिनेशन 4, बायोमोलिक्यूल्स 5 एंड स्पेक्ट्रो 6। इनऑर्गेनिक पे मैं बोल रही हूँ आप 6 चैप्टर्स कर लो, या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी फ्रेंड्स कर सकते हैं। दिस डिपेंड ऑन योर टाइम कि आपके पास कितना टाइम है। तो ये हो गया 7 चैप्टर्स। ऑर्गेनिक में एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसमें ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपको ऑर्गेनिक पसंद है कि नहीं। बट फिर भी अगर आप ऑर्गेनिक बैकग्राउंड के हो तो भी आपके लिए ये चैप्टर्स जरूरी है। मीन्स इफ यू लाइक ऑर्गेनिक देन मैं बोल रही हूँ आप जीओसी, स्टीरियो, रीजेंस, रीअरेंजमेंट स्टार्टिंग के 5, ये 6, 7 चैप्टर्स कर लो। कन्फर्मली आप 7 चैप्टर्स कर लो अगर आप ऑर्गेनिक लविंग हो। बट अगर आप ऑर्गेनिक लविंग नहीं हो तो आप क्या करो, ये दोनों फिर भी कर लो, पैडी कर लो, फोटो कर लो एंड स्पेक्ट्रो कर लो। तो क्या होगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं। इसके लिए भी मैं 7 कर रही हूँ। मीन्स टोटल कितने करने हैं हमें, 7 चैप्टर्स। इफ वी आर कमिंग फिजिकल, देन फिजिकल में हमें क्या क्या करना है, क्वांटम करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, ग्रुप थ्योरी करना है, पॉलीमर करना है और सॉलिड स्टेट कर सकते हैं। और इन दोनों में यहाँ पे वो फिजिकल और नॉन फिजिकल वाला है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो, फिजिकल लविंग एंड ऑर्गेनिक लविंग, ये 2 ग्रुप्स हमेशा केमिस्ट्री में देखे जाते हैं कि कुछ फिजिकल लाइक करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक लाइक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख लो आपको क्या करना है। इट्स डिपेंड ऑन यू। 5 एंड 1 चैप्टर इज दिस 7। टोटल हमको कितने करने हैं, 21 चैप्टर्स। अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हो आपको 21 चैप्टर्स करने ही पड़ेंगे। ये ओवरऑल सिलेबस था हमारे CSIR नेट और गेट का, जिससे कि कैसे हमको पढ़ना है, किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। मार्क्स पता होने से क्या हो जाता है, हमें ये भी पता होता है कि हमको अपना कितना टाइम उस चैप्टर को देना है। अगर हम उससे ज्यादा टाइम दे देते हैं उस चैप्टर को और उससे उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, मीन्स उससे उस मार्क्स का आ ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब है। जैसे कि हमने क्या किया, हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को बहुत टाइम दे दिया CSIR नेट के लिए, तो आ तो 4 मार्क्स कर रहा है ना, उससे अच्छा है हम कोऑर्डिनेशन में टाइम दें। तो थोड़ा सा देखो कि इस चैप्टर का कितना वेटेज है, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग टाइम दो। ये पूरा आपका वो था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। इफ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।